आप लोग छात्र नेता हैं, नेतागिरी करते करते आप लोग को आदत लग गई है नेताजी को चढ़ाने का। हम इसलिए बैठक नहीं बुलाए हैं कि आप आके कहिए कि प्रशांत किशोर कितने महान व्यक्ति हैं। प्रशांत किशोर महान व्यक्ति हैं ये कहने से बात कुछ बनने वाला नहीं है। हम पिछले 2.5 साल से यहाँ हैं। छात्र राजनीति में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है और छात्र राजनीति को मैं बहुत समझता भी नहीं हूँ और छात्र राजनीति को लेकर मैं बहुत उत्साहित भी नहीं हूँ। जब हम लोग पैदल चलना शुरू किए तो चंपारण में कुछ छात्र नेता आए थे हमसे मिलने और उस समय जन स्वराज का एक छात्र विंग बने, ये सोच कई लोगों की थी। लेकिन हमने जो अनुभव किया कि छात्र नेता ज्यादातर, आप लोग हैं बुरा नहीं मानिएगा, लेकिन ज्यादातर बिहार में छात्र नेता वही है जो लंपट है, बदमाश है, जिसको पढ़ाई लिखाई से कोई लेना देना नहीं है। और हम लोग कह रहे हैं नेता भी सब वही है, ऐसा नहीं कि छात्री नेता ऐसा है, लेकिन जो हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि गांव में जाएं, समाज में जाएं और वहां से कुछ अच्छे लोगों को निकालें और उसको मदद करें। उसके पास पैसा नहीं है, साधन नहीं है, उसके पिताजी विधायक नहीं है, तो उसको लाएं, राजनीति में आगे बढ़ाएं। छात्रों के राजनीति में मैंने जो दिक्कत फेस किया कि जैसा कोई साथी बता रहे थे कि आप अच्छा छात्र कौन है ये देखने के लिए छात्र से तो मिलना पड़ेगा। जब आप कॉलेज में जाते हैं वहां छात्र है ही नहीं, वहां भैंस गाय बकरी है, 4-5 लड़का जो है जो दलाली करता है। और बहुत आप 2-4 प्रयास कीजिएगा तो अगल बगल छात्रावासों में या लॉज में रहने वाले लड़के वो आपको बताएंगे कि फलाना फलाना भैया हैं जो छात्र का यहाँ राजनीति करते हैं। वो फलाना फलाना भैया पता कीजिएगा तो पता चलेगा कि किसी वहां के लंपट नेता का असिस्टेंट टाइप आदमी है और इसी पर उसका जीवन चल रहा है कि ट्रैक सूट भैया दिलवा दिए हैं, एगो जूता मिल गया है, बाइक में कभी कभी तेल भरवा देते हैं, कोई जयंती उयंती होती है तो बाइक में झंडा लगाकर हम लोग जिंदाबाद मुर्दाबाद करने के लिए पहुंचते हैं। तो हमारी उस छात्र राजनीति में कोई दिलचस्पी नहीं है, इसलिए जन स्वराज में हमने छात्र विंग नहीं बनाया है और 2-2.5 साल से हम छात्रों से ज्यादा मेरा सरोकार भी नहीं। हम ये दावा नहीं कर सकते, हमने कभी आपके लिए आवाज भी नहीं उठाया है, हम उसमें उलझते भी नहीं हैं। अभी गलती से बीपीएससी वाले में फंस गए, बिल्कुल आपको ईमानदारी से बता रहे हैं। हमारा आंदोलनों में कोई यकीन नहीं, आंदोलन से कुछ बनता नहीं। हम अक्सर कहते हैं अगर आप दुनिया के इतिहास को देखेंगे, पढ़ेंगे ईमानदारी से, तो फ्रांस की क्रांति को अगर अपवाद के तौर पर हटा दीजिए तो आज तक किसी भी आंदोलन से दुनिया में, खाली बिहार और भारत में नहीं, दुनिया में किसी आंदोलन से कुछ भी बना नहीं है। इसलिए नहीं कि आंदोलन की ताकत नहीं है, इसलिए कि आंदोलन बनाने का हथियार नहीं है। आंदोलन वो तेज हथियार है जिससे आप बड़े से बड़ा वृक्ष को काट सकते हैं। आंदोलन से पौधे को वृक्ष नहीं बनाया जा सकता है। आंदोलन से आप लोगों को सत्ता से हटा सकते हैं, बड़ी बड़ी व्यवस्था को हटाया जा सकता है, नई व्यवस्था नहीं बनाई जा सकती है। जेपी के आंदोलन से बिहार नहीं सुधरा, देश नहीं सुधरा, इंदिरा गांधी को हटा दिया गया। आप देखते हैं मिस्र में आंदोलन हुआ, इराक में आंदोलन हुआ, जहां भी आंदोलन हुआ है वहां उन आंदोलनों की ताकत से सत्ता को बदला जा सकता है, लेकिन नई व्यवस्था बनाने के लिए तो एक अपना सृजन का एक अपना काल है। इसलिए मेरा आंदोलनों में बहुत यकीन नहीं है, बिल्कुल यकीन नहीं है। ये बीपीएससी वाले में इसलिए गए कि एक जगह कहीं वीडियो देखे कि छात्रों को, किसी एक लड़की को एक पुलिस वाला मार रहा है, उसके पेट पर जूता पहन के पैर रखा है। इसलिए लोगों ने कहा भैया कुछ तो बोलिए। अब जब एक बार उसमें शामिल हो गए हैं तो जो बन पड़ा है वो किए हैं। और एक मात्र थोड़ी सी खुशी इस बात की है कि बीपीएससी का फिर से री एग्जाम होगा कि नहीं होगा वो तो कोर्ट को तय करना है। हम उनमें से हैं जो जानते हैं कि बीपीएससी का री एग्जाम भी होगा तो उससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। जो पोस्ट बिक गया है वो बिक गया है, चाहे एग्जाम 4 बार हो। एक फायदा ये हुआ कि पहली बार छात्रों से जुड़े हुए मुद्दे को थोड़ी व्यापकता मिली है। समाज में एक चर्चा शुरू हुआ कि भाई कुछ
गलत हो रहा है बच्चों के साथ। न तो पेपर तो हर 2 महीना पर लीक होता है, और वो अभ्यर्थियों और छात्रों और यहाँ के प्रशासन के बीच का मामला है। पहली बार ये हुआ कि गांव देहात में चर्चा शुरू हुई कि भाई लड़कों के साथ गलत हो रहा है। इतना ही सफलता, और कोई सफलता नहीं है। अगर कोर्ट से हम लोग को राहत मिल भी जाए, फिर से एग्जाम हो भी जाए, तो हम दावे के साथ लिख कर आपको दे देते हैं, आपको कोई फायदा नहीं है। इसलिए कि जिसने नौकरी देने का सौदा किया है वो पीछे हटने वाला नहीं है। जो 1.5 करोड़ रुपया आपसे ले लिया, ऊपर पहुंचा दिया कि डीएसपी हमको बनाना है आपको, अब वो एग्जाम एक बार हो कि 4 बार वो पैसा ले लिया, वापस नहीं करेगा। लेकिन इसको थोड़ी व्यापकता, पहले जो किसी ने अभी कहा कि छात्रों में बड़ी चर्चा है, छात्रों में चर्चा प्रशांत किशोर की नहीं है। छात्रों में चर्चा इस मुद्दे को लेकर है कि भाई हम लोग के साथ अन्याय हो रहा है। जब यहां लाठी चली तो किसी ने नहीं पूछा कि तुम यादव हो कि कुशवाहा हो, भूमिहार हो, बीजेपी के हो कि कांग्रेस के हो कि प्रशांत किशोर के साथी हो। लाठी जब चली तो सबको बेदर्दी से मारा गया। जब आपका पोस्ट बेचा जाता है तो कोई ये नहीं पूछता है कि पोस्ट पर किसको आना है, जो रुपया दिया उसी को हो गया। हम भी इसी विश्वविद्यालय से पढ़े हैं, तब तो ये इन्होंने गलत कह दिया अजय जी ने। साइंस कॉलेज से हमने ग्रेजुएशन नहीं किया, हम खाली 11वीं 12वीं 2 क्लास पढ़े हैं, तब इंटरमीडिएट होता था यहाँ। और साइंस कॉलेज में आना बड़ी प्रतिष्ठा का, उस समय प्रतिष्ठा का वो तगमा था। अगर आप 11वीं में साइंस कॉलेज में एडमिशन हो गया तो लोग जानते थे कि पढ़ने लिखने वाला लड़का है। केवेंडिस में अगर लड़का केवेंडिस का खड़ा होकर कुछ पूछ रहा है तो लोग अच्छे अच्छे प्रोफेसर एच.सी. वर्मा को भी एक बार सोचना पड़ेगा, केवेंडिस के लड़के, उनको भी पानी पिला देते थे। लेकिन अब साइंस कॉलेज की वो दशा नहीं है। इंटरमीडिएट तो हमको लगता है खत्म ही हो गया है। और जो लड़के आके कभी कभी मिलते हैं, कहते हैं, बुरा नहीं मानिएगा कि भैया हम केवेंडिस के छात्र हैं, और उनको देखते हैं तो दुख होता है कि ये केवेंडिस का छात्र नहीं लग रहा है। स्टैंडर्ड पूरा जो है वो नीचे कर दिया गया। तो कभी ज्ञान की भूमि थे, कभी नेतरहाट और साइंस कॉलेज पटना जंक्शन हॉस्टल से आईएएस बनाते थे। हम रोज कहते हैं, लोग कहता है बिहार से बड़ा आईएएस आईपीएस बनता है। मैं रोज कहता हूं बिहार में पढ़कर आईएएस आईपीएस बनने वालों की संख्या बहुत कम है। बिहार के लोग आईएएस आईपीएस बन रहे हैं, लेकिन वो बिहार की शिक्षा व्यवस्था से पढ़कर मुंगेर से, मुजफ्फरपुर से, सहरसा से, बेतिया से वो लड़के नहीं बन रहे हैं। जो लड़के सहरसा से जाकर दिल्ली मुखर्जी नगर में परमानंद कॉलोनी में लॉज लेकर में पढ़ रहे हैं, वो आईएएस बन रहे हैं। लड़कों में ताकत तो है लेकिन व्यवस्था नहीं है, इसलिए उनको दिल्ली में जाकर वो साथ करना पड़ रहा है। तो अभी हम आपसे इसलिए मिल रहे हैं कि हमको छात्र राजनीति में कुछ शुरुआत करने का रास्ता नहीं दिख रहा है। रास्ता ही नहीं दिख रहा है कि छात्रों को कैसे इकट्ठा किया जाए। बीपीएससी आंदोलन में भी छात्र की राजनीति छात्र नहीं कर रहे हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले चला रहे हैं। लोग कह रहा भैया फलाना सर को बोल दीजिएगा ना तो 1000 लड़का इकट्ठा हो जाएगा। ये फलाना सर को बोल दीजिएगा, कोचिंग बंद करा देंगे तो 2000 लड़का चला आएगा। मतलब छात्रों की राजनीति वो कोचिंग संस्था कर रहे हैं जो सबसे ज्यादा छात्रों का दोहन कर रहे हैं। बुरा नहीं मानिएगा, ये जो पूरा नेटवर्क है पेपर लीक करने का, ये कोचिंग संस्थाओं के बगैर हो ही नहीं सकता है। पूरे देश में ऐसा क्यों हो रहा है, इसको ध्यान से आप समझिए। पेपर लीक करना हमेशा से आसान था, खाली दिक्कत ये थी कि पेपर जो लीक कराएगा वो एक छात्र उतना पैसा कभी देने की स्थिति में था ही नहीं। नहीं तो जो पेपर बना रहा है, जहां पेपर प्रिंट हो रहा है, जहां पेपर रखा जा रहा है, वो ऐसे लोग हैं वो उस व्यवस्था में कि किसी को 5 करोड़ रुपया दे दीजिएगा तो लीक करिए देगा। लेकिन किसी छात्र के पास 5 करोड़ रुपया नहीं था कि वो जाके दे देगा। अब कोचिंग संस्थाएं जो हैं वो एग्रीगेटर बन गया है। वो कहता है कि हम 5 करोड़ देते हैं और हजारों लड़कों से फीस वसूल रहा है। देखिए खाली बिहार की समस्या नहीं है। पेपर लीक क्यों हो रहा है देश भर में? दुनिया भर के यूनिवर्सिटीज ने क्यों एग्जाम का पैरामीटर बदल दिया? क्योंकि आप अमेरिका में जाइएगा तो वहां पर कोई ऐसा एग्जाम होता ही नहीं है जिसको कि आप पेपर लीक करा लीजिएगा। पेपर आपको पहले से मालूम है, कंप्यूटर पर टेस्ट हो रहा है, आप घरे बैठ के लिखिए। जितने एडवांस कंट्री है वहां कॉम्पिटेंसी बेस्ड टेस्ट हो गया,
क्योंकि उनको मालूम है कि कोई ना कोई लीक कर देगा पेपर। जब तक पेपर का पैटर्न ये रहेगा, ये लीक होता ही रहेगा, क्योंकि कोई ना कोई कोचिंग संस्था उस पूरी व्यवस्था में पेपर सेट होने से लेकर विद्यार्थी के हाथ में पेपर पहुंचने तक किसी न किसी को 2-4-5 करोड़ रुपया देकर लीक करा ही लेगा। इसीलिए आप देख रहे हैं कि कोचिंग संस्थाओं का इतना इन्फ्लुएंस हो गया है। जब हम 11वीं में थे तो एचसी वर्मा, MM अख्तर सबसे बड़े यहाँ फिजिक्स के प्रोफेसर थे। 70 विद्यार्थियों को पढ़ाते थे फिजिक्स, और उसके लिए 400-500 आदमी एग्जाम देता था, और 70 के बैच में 50 आदमी IIT करता था। एचसी वर्मा सिर्फ 7 बच्चों को जनरल फिजिक्स पढ़ाते थे। अभी हमको लोग बताते हैं कि लोग 20-20 हजार बच्चों को पढ़ाते हैं एक दिन में। वो क्या ही पढ़ाता होगा, बच्चे क्या ही सीखते होंगे। तो भैया ये पूरा एकदम जो स्तर है, इसमें आप कोई विद्वान पैदा नहीं कर सकते हैं। इस व्यवस्था से कोई विद्वान नहीं पैदा हो सकता है। इस व्यवस्था से बहुत तो मीडियोकर नौकरी पाने वाला बन सकता है, क्योंकि आप कुछ पढ़ ही नहीं रहे। जो गेस्ट पेपर पहले होता था, विद्यार्थी पढ़ता था लास्ट में एग्जाम से पहले, कहता चला गेस्ट पेपर भी देख लेते हैं। अब हमको लोग बता रहे हैं कि यहाँ घाट पर बैठ के गेस्ट पेपर का क्या कहता है, उसको क्या कराता है, पेपर क्या कहते हैं, सेट मरवाता है। अब NCERT पढ़िए नहीं रहे हैं, अब सेटे मार के पार जीवन पार कराएंगे। तो सेट से बाहर अगर दाएं भी कुछ पूछा तो ब्लैंक है, बाएं भी पूछा तो ब्लैंक है। सेट पर ही जीवन चल रहा है। हमारे साथ हजारों लड़के काम करते हैं, उसमें बहुत सारा लड़का IIT का है। हम पहले सिर्फ IIT और IIM दोनों किए हैं, तभी अपने यहां नौकरी देते थे। सैकड़ों हजारों लड़कों को हमने देखा है, कम से 20,000 लड़के हमारे साथ काम किए हैं पिछले 10-12 सालों में। IIT से लड़के आ रहे हैं, उनको कुछ ज्ञान नहीं। क्यों? 12वीं तक प्राइवेट स्कूल में पढ़ा, वहां से कोटा गया, कोटा से लड़कों ने सेट लगाया, IIT पास कर लिया। IIT इतना अब हो गया है कि 6 गो जो पहले अच्छा था, उसके अलावा 20 गो और हो गया जहां कैंपसे नहीं है। आप उसको ले लिए कि भैया ये तो IIT का लड़का है, उसको कोई ज्ञान नहीं है। तो शिक्षा का स्तर जो है वो पूरे देश में, और खासकर बिहार जैसे प्रदेश में इसकी जो हालत है, ये सिर्फ सरकारों का मसला नहीं है, समाज का मसला है। क्योंकि आप भी पढ़ना नहीं चाहते हैं मेरे भाई, कोई नहीं पढ़ना चाहता है। बिहार में हमको लोग बताए कि भैया B.Ed का 2 गो रेट है। एगो जो क्लास करके B.Ed का डिग्री मिलता है, और जो बिना क्लास किए मिलता है, उसमें लोग 50,000 रुपया ज्यादा देने को तैयार है। आप कह रहे हैं कि टीचर नहीं पढ़ा रहा है, आप खुद कह रहे हैं कि हमको B.Ed वो वाला चाहिए जिसमें बिना क्लास गए हुए हमको B.Ed मिल जाए। दूसरे को दोष देना भैया बहुत आसान है। तो बिहार के बच्चों का जो बिहार में रह गया वो बहुत दुर्दशा है। आप जब यहां से, और आप ये नहीं समझ रहे हैं, आपको लग रहा है कि आप बहुत बड़े तीसमार खान है कि आप डिग्री ले लिए, सरकारी नौकरी आपको मिल नहीं सकती है। ये आंकड़ा अक्सर मैं बताता हूं, लोग रिजर्वेशन की लड़ाई करते हैं। पूरे बिहार में 78 साल में 23.5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी अभी है। चपरासी से लेकर संविदा कर्मी जोड़ लीजिए, चपरासी से लेकर मुख्य सचिव तक 23.5 लाख लोग बिहार में सरकारी नौकरी करते हैं। परसेंटेज के हिसाब से हुआ 1.97%। 2% लोग सरकारी नौकरियों में हैं। 98% आदमी न नौकरी में है न कभी हो सकता है, लेकिन पूरी जनता लगी हुई है कि सरकारी नौकरी हमको मिल जाएगा। भैया अमेरिका में लोग आगे मुसल्लापुर के तरह कोचिंग करके थोड़े ना बने हैं, लोगों ने ज्ञान हासिल किया है। यहां ज्ञान हासिल करने की बात ही खत्म है। यहां लोगों को एग्जाम देना है, नौकरी के लिए पास होना, चाहे चपरासी का नौकरी क्यों ना हो। इसी मारामारी में सारे लोगों को, जैसे भेड़ होता है, भेड़ का झुंड होता है, वैसे बना दिया है छात्रों को। यहां कह रहे थे, किसी ने ठीक कहा, PhD क्या करेगा। PhD से आप पूरे बिहार से कोई एक पेपर दिखा दीजिए जहां पीयर रिव्यूड जर्नल में किसी सब्जेक्ट पर आया हो, तो यहाँ क्या PhD करेगा। साइंस कॉलेज में हम लोग आए थे, तो वहां एक जगह फिजिक्स के लैब में CB रमन ने लिखा है कि दिस इज वन ऑफ द फाइनेस्ट फिजिक्स लैब एट दिस लेवल इन होल साउथ ईस्ट एशिया। हम वहां भी फिजिक्स में जाकर देख लीजिए क्या दुर्दशा है। SC वर्मा का किताब पूरा हिंदुस्तान पढ़ रहा है, लोगों को पता नहीं कि इसी साइंस कॉलेज के SC वर्मा है। तो भाई अगर सुधार करना है
तो एक दिन में होगा नहीं, नाराबाजी करने से नहीं होगा, प्रशांत किशोर से करने से नहीं होगा, यहाँ व्यवस्था बदलनी पड़ेगी। और उस व्यवस्था को बदलने में आप कंधा लगा सकते हैं, ध्वजवाहक बन सकते हैं, क्योंकि आप युवा हैं। आपका जीवन तो जो होना था हो गया, अब सुधरने वाला ज्यादा नहीं है, बुरा नहीं मानिएगा, अब न सुधरने वाला है। अब आप में से अगर किसी को कह देंगे कि अंग्रेजी बोलना है तो न बोल पाइएगा, 5-7 साल मेहनत कीजिएगा तो बोल पाइएगा, क्योंकि आपको पढ़ने का अवसर ही नहीं मिला। हम लोग साइंस कॉलेज में आए तो बड़ा शर्म आता था, अंग्रेजी नहीं बोलने आता था। हम सरकारी स्कूल से पढ़े हैं, यहाँ बिहार के 10th रैंकर हैं। एकमात्र आदमी टॉप 650 में होगा जो नेतरहाट से नहीं है, बिहार के सरकारी विद्यालय से डिस्ट्रिक्ट स्कूल से पढ़ कर आए थे, 10th रैंकर थे 10th क्लास में यहाँ। लेकिन अंग्रेजी नहीं बोलने आता था, बहुत शर्म आती थी साइंस कॉलेज में, क्योंकि नोट्रोडेम और सेंट जोसेफ के लोग जो पढ़ के लड़कियां आई थी, या कुछ पटना के और बड़े घर के लड़के थे जो पढ़कर आए यहाँ के कॉन्वेंट से, वो अंग्रेजी बोलते थे। तो हम लोग को नहीं बोलने आता था, लेकिन संकल्प लेकर आए कि नहीं, बोलना सीखना है। तो अंग्रेजी भी बोलते हैं, फ्रेंच भी बोलना सीखे, भोजपुरी भी बढ़िया बोलते हैं, लेकिन ज्यादातर बच्चों के पास ये सुविधा नहीं है। दिल्ली में हमने एक सर्वे कराया था, दिल्ली के मॉल को, जितने मॉल है वहां जाकर देखिए, आप लोग दिल्ली जाते होंगे एयरपोर्ट वगैरह पर भी, तो आजकल बाथरूम में पोछा लगाने वाला एक आता है जो नेपकिन पकड़ाता है लड़का, आपको हाउसकीपिंग वाला, 10-20 रुपए के लालच में। ज्यादातर लड़के उसमें हमने सर्वे कराया तो यूपी बिहार के, ज्यादातर लड़के ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट हैं। और जो मॉल में सामने फ्रंट डेस्क पर लड़का या लड़की सामान बेच रही है, वो सब मणिपुर के हैं, असम के हैं, दूसरे। क्यों? वो 12वीं पास है, लेकिन उसको अंग्रेजी बोलने आता है। और जो लड़का बिहार से गया है एमए करके, वो वहां बाथरूम में लगा रहा है जो पोछा 12,000 रुपया में, और जो लड़की 12वीं पास करके मणिपुर से, असम से निकली है, वो वहां पर सेल्स गर्ल के तौर पे काम कर रही है और 20,000 रुपया कमा रही है। उस नजरिए से अब आपका जीवन नहीं सुधरने वाला है। आप बहुत होशियार नहीं हो सकते हैं, बहुत दिक्कत है, क्योंकि आपका फाउंडेशन गड़बड़ हो गया। लेकिन इसीलिए आपकी ये जिम्मेवारी है कि ये व्यवस्था बदले, ताकि कम से कम आपके अगली पीढ़ी जो है, आपके बच्चे हैं, उनके लिए बेहतर व्यवस्था बने। इसलिए कुछ योगदान कीजिए। अब ज्यादातर आदमी भी कह गए बड़का बड़का बात कर रहे हैं, अपना नौकरी नहीं लगा है, शादी के लिए रुका है, अगुआ नहीं आ रहा है, ये बतिया रहे हैं नेक्स्ट जनरेशन का बात। मेरे भाई, वो सब होगा जब व्यवस्था बदलेगी। तो सिर्फ नेतागिरी करने से नहीं होगा। तो मैं आप लोगों से आग्रह कर रहा हूं, जो सीनियर साथी आए हैं, कि 12 विश्वविद्यालय से अगर 5 अच्छे लोग भी जो छात्र राजनीति समझते हैं, वो 5 आदमी भी अगर साथ में आए तो 50 लोग, 60 लोग हम लोग हो जाएंगे। और वो जिम्मेवारी ले कि हर विश्वविद्यालय से, हर विद्यालय से पढ़ने लिखने वाले लड़के जो राजनीति में रुचि रखते हैं, वैसे लोगों का पैनल बनाया जाए, वैसे लोगों को छात्र राजनीति में आगे लाया जाए। और जो भी इसको करने में व्यवस्था लगे, वो व्यवस्था आप जन सुराज से लीजिए। एक और बात, छात्र राजनीति करने वाले लोगों को पता ही नहीं है कि हमको आगे कहां जाना है। लोग बता रहे हैं लालू यादव छात्र राजनीति करके थोड़ी ना लालू यादव बने। लालू यादव छात्र राजनीति करते थे 1975 में, मुख्यमंत्री बने 1990 में। छात्र राजनीति करने वाले ज्यादातर लड़के हमें ऐसे ही मिलते हैं जो परमानेंट जीवन भर छात्र राजनीति कर रहे हैं। क्या अजय जी, ठीक है ना? अजय भाई स्वीकार करेंगे, क्योंकि उनको आगे का जानने का कोई रास्ते नहीं है, तो बेचारे छात्र राजनीति कर रहे हैं। पहले खुद किए, फिर दूसरे को कराए, फिर कराने वाले को कराए, फिर एक समय आ गया कि अब उनके बच्चे हो गए तो बाबू कह रहे कि बाबूजी अब छोड़ दीजिए, अब क्या कीजिए, कितना दिन कीजिएगा, अब हमको करने दीजिए। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि जिन लोगों को छात्र राजनीति का अनुभव है, आप आइए और 50 लोग साथ में, एक विचारधारा और दल का बात छोड़ दीजिए। आप ऐसा के हैं कि पीसा के हैं कि NSCY के हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। आप आइए, बिहार के छात्रों के, युवाओं के, बिहार में व्यवस्था परिवर्तन के वाहक बनिए। जो भी 40-50 लोग, हर विश्वविद्यालय से 3 से 4 लोग, जिस पर सबकी सहमति हो जाए, आप साथ में आइए और छात्र राजनीति को सिरे से, जीरो से फिर से खड़ा किया जाए। एक ही मापदंड होना चाहिए कि कोई लंपट, बदमाश, धूर्त को, गुंडा को जगह नहीं देनी है। अगर आप में से भी कोई है तो आप अपने आप को आउट कर लीजिए,
दूसरा दल वाला पहले आपको जगह दे देगा, हम नहीं दे पाएंगे। और जो लोग ये कराएंगे उनके लिए जन स्वराज एक वादा कर सकता है कि आपको ये करने कराने का जो साधन सुविधा है वो तो देंगे। जन स्वराज के संविधान में इसको लिखा जा सकता है कि यहाँ बिहार में एक बहुत अच्छी व्यवस्था सोच कर किसी ने बनाई है। यहाँ पर 6 एमएलसी सीट सिर्फ स्नातकों के लिए रिजर्व है। तो जन स्वराज ये आपको वादा कर सकता है कि अगर आप हमको इसको बनाने में मदद कीजिएगा तो 6 के 6 छात्र नेताओं को ही वो लड़ाया जाए। जन स्वराज के खर्चे से 6 के 6 एमएलसी आपको कमिट कर रहे हैं, 6 के 6 आपको कमिट कर रहे हैं जन स्वराज अपने खर्चा से। लोग कहता है एमएलसी लड़ने में बड़ा रुपया लगता है। भाई स्नातकों का प्रतिनिधित्व तो एक नेचुरल जो छात्र नेता है उसको क्या बनना चाहिए, उसको स्नातकों का एमएलसी बनना चाहिए। और 6 सीट है, 12 विश्वविद्यालय है, तो आप छात्रों के बीच जाइए। क्यों ये लालच ही दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं? क्योंकि वही जो मैंने आपको बात बताई कि विश्वविद्यालय में तो छात्र मिलेंगे नहीं। आपको एमएलसी बनना है तो उस विश्वविद्यालय के 50 विद्यालयों में जो छात्र पढ़ रहे हैं उसके घर जाइए, उसको स्नातक का वोटर बनाइए और उनकी बात भी कीजिए, उनकी मदद भी कीजिए। और खुद गलत आदमी का चुनाव मत कीजिए, वोटर बनाइए। 2 साल 3 साल मेहनत कीजिएगा तो आपका क्षेत्र भी बनेगा और आपके क्षेत्र में आने वाले विश्वविद्यालय में नए अच्छे छात्रों को आगे खड़ा करने की, चुनाव लड़ने की, उनके विषयों से आप जुड़े भी रहेंगे। तो स्नातक का 6 एमएलसी छात्र नेता के तौर पर जो मदद करेगा जन स्वराज की, जो यहाँ स्टीयरिंग कमेटी में राज्य में आ जाइए, आप मदद कीजिए। 12 विश्वविद्यालय में इस विंग को खड़ा किया जाए और जल्दी किया जाए। 23 मार्च को भगत सिंह की शायद उनकी शहादत दिवस है, तो 23 मार्च को अपनी ताकत आप दिखा सकते हैं और बिहार में बदलाव हो। आजादी मिलने के लिए जैसे भगत सिंह उठे वैसे बिहार में भी गरीबी से आजादी के लिए, शिक्षा से आजादी के लिए बच्चे उठे। इसके लिए प्रयास किया जाए और एक बड़ा सम्मेलन, किसी ने कहा छात्र संसद किया जाए, तो 23 मार्च को उसको राज्य स्तरीय एक छात्र संसद करके उसकी शुरुआत की जाए और फिर वहीं से बिगुल फूका जाए। और करने के लिए जो आपको साधन व्यवस्था चाहिए आप मदद लीजिए, आप लेकिन ईमानदारी से इसको कीजिए। और आपसे आग्रह करेंगे कि आपसी लड़ाई में आप उसको भूलिए, आपके पास जगह है। अभी तक एक भी स्नातक का, जितने लोग स्नातक अभी लड़े एमएलसी, कोई उसमें छात्र नेता नहीं है। स्नातक का प्रतिनिधित्व तो कर रहा है। अभी हम लोग भी लड़ाए तो डॉक्टर साहब को लड़ाए, वो भी छात्र नेता नहीं है। छात्र नेताओं को लड़ाया जा सकता है। और ज्यादातर एमएलसी जो चुनाव हो रहा है वो इन्हीं इलाकों से है, स्नातक वहीं पर है, तो आपको स्नातक के साथ मिलकर ही काम करना है। अगर आप लोग को ठीक लगे तो आप लोग जो हमारी टीम में आपसे जुड़ी है या स्वयं से भी मिलकर भी आप बताइए कि आपके विश्वविद्यालय में पुराने छात्र नेताओं में जो सक्रिय हैं, जिनकी अभी भी थोड़ी बहुत इज्जत प्रतिष्ठा है, जो ईमानदारी से कुछ छात्रों की आवाज उठा सकते हैं, ऐसे लोगों को चिन्हित करने में मदद कीजिए ताकि उनको लाया जाए और एक स्टेट स्टीयरिंग कमेटी बनाई जाए। 23 तारीख को एक बड़ा छात्र संसद भगत सिंह जी के शहादत दिवस पर शुरू किया जाए और फिर उसको ले जाकर हर कॉलेज में एक छात्र संसद लगे। बिहार में 12 यूनिवर्सिटी और एवरेज 50 से 60 कॉलेज है, तो करीब 6000 कॉलेजेस में वो छात्र संसद लगाई जाए। आप भी अपना नेतृत्व बनाइए और बिहार में छात्रों को जगाइए, समझाइए, अपनी ताकत दिखाइए। प्रशासन ने रोक रखा है कि आपका चुनाव नहीं होगा, लेकिन आपको आवाज उठाने से किसी ने नहीं रोका है, आपको संगठित होने से किसी ने नहीं रोका है। आपको चुनाव नहीं लड़ने दे रहा है, लेकिन उनको तो चुनाव लड़ना है, उनको तो आपके गांव में आना है, उनको आपके जिले में आना है। अगर आप संगठित होंगे और बेहतर तरीके से अगर सोच कर आगे चलेंगे तो आप में से कई लोग समाज का भी, छात्रों का भी नेतृत्व कर सकते हैं और समाज का भी नेतृत्व कर सकते हैं। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं। अगर आपका कोई विशेष सवाल है तो वो कर लीजिए और नहीं तो हमको अनुमति दीजिए। और बाकी राज्य स्तर पर हर विश्वविद्यालय से कम 5 छात्र नेताओं को चुना जाए और उस 50 के ग्रुप से जो 6 आदमी चुन लिए जाए उसी को एमएलसी के लिए नॉमिनेट कर दिया जाए। अभी से कर दिया जाए कि अगली बार जब सीट खाली होगा तो वही आदमी लड़ेगा।